रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अदरसुल अव्वल बे पढ़ा था, सूरह अनफाल का आयत नंबर 11 to 13 पढ़ी थी। आज हम आयत नंबर 14 पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर इसके बाद बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे। ज़ालिकुम ये तो यहाँ, फ़ज़ूक़ू पस इसको चखो, वा और अन्ना बेशक, लिल काफिरीना काफरों के लिए, अज़ाबा अज़ाब है, अन्नार आग का। ज़ालिका फ़ज़ूक़हू व अन्ना लिल काफिरीना अज़ाब अन्नार, ये जायका तो यहाँ चखो और बेशक काफरों के लिए आखिरत में आग का अज़ाब है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कुफ़ार को ग़ज़वा बदर में जो शिकस्त हुई थी उसके बारे में कहा है कि दुनिया में तो तुम्हारी नाफरमानी का ये है कि तुम्हें इस जंग में जो है बुरी तरह मुसलमानों से मोमिनीन से शिकस्त हुई है, और आखिरत में भी तुम लोग काफरों के लिए जो है आग का अज़ाब तैयार रखा हुआ है, जिसमें जो ये काफिर जलेंगे और अपने किए का हिसाब देंगे। या अय्युहु ए अल्लाज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, या अय्युहल्लाज़ीना आमनु ए वो लोग जो ईमान लाए, इज़ा जब, लकी तुम मिलो या तुम्हारा मुकाबला हो या तुम्हारा सामना हो, अल्लाज़ीना उन लोगों से, कफ़रू जो काफिर हैं, ज़हफ़न मैदान जंग में, या अय्युहल्लाज़ीना आमनु इज़ा लकीतुमुल्लाज़ीना कफ़रू ज़हफ़न ए ईमान वालो जब तुम्हारा मुकाबला मैदान के जंग में कुफ़ार से हो, फ़ला पस ना तुवल्लु फेरना हम तुम अलअदबारा पीठें, फ़ला तुवल्लुहुमुल अदबार तो तुम उनसे पीठ ना फेरना। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ईमान वालों, जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम डर के मारे जो है वो पीठ फेर कर भागना मत, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बहुत नापसंद है कि इंसान अब मौत के डर से जो है भाग जाए। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मौत तो आनी है, हो सकता है तुम लोग भागो और उसी टाइम मौत आ जाए। आप लोगों को शायद वाक़या पता हो कि एक बहुत बड़े जो थे मुसलमान लड़ने के लिए जब गया तो उसने मुसलमानों के जो काफ़िला था उनसे कहा था, जब उन्होंने कश्तियाँ पार कर लिया समंदर कश्तियों के ज़रिए, तो उन्होंने कहा आप अपनी कश्तियाँ जला दो। सारे जो वहाँ मुजाहिदीन थे वो कहने लगे कि आप ये क्या कह रहे हैं, अगर हमने कश्तियाँ जला दी और हम लोगों ने शिकस्त खाई तो हम कैसे वापस जाएँ दौड़ेंगे। तो उसने कहा कि देखो, अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो अगर हम लड़ने के लिए आए हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए आए हैं, मारे गए तो शहीद कहलाएंगे और पीठ फेर कर भागेंगे नहीं। अगर हमारी कश्तियाँ जल गई तो हमें इस चीज़ का सुकून होगा कि हमारे भागने की कोई चीज़, कोई ज़रिया नहीं है, तो हम पूरी दिलेरी से जो है वो अल्लाह की राह में लड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन लोगों के जो है अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई और वो बड़े डट कर उन्होंने मुकाबला किया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, डर कर भाग कर पीठ दिखाना कुफ़ार को वो मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। नेक्स्ट आयत नंबर 16 है, वा और मन जिसने, युवल्लिहिम पीठ फेरी अपनी, यौमइज़िन उस दिन, दुबुरहु अपनी पीठ, इल्ला मगर मुतहर्रिफ़न जा मिलने के लिए, लिक़तालिन मैदान जंग में, औ या मुतहय्यज़न इला फ़ियातीन अपने काफ़िले में मिलने के लिए, फ़कत पस तहकीक बाआ गिरफ़्तार हो गया, बिग़ज़बी गज़ब में, मिनल्लाहि अल्लाह के, वा और मावाहु उसका ठिकाना, जहन्नम जहन्नम है, वा और बीसा बुरा है, अलमसीर ठिकाना। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सिवा अपनी पीठ फेरेगा, इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन के किनारे किनारे चले, औ मुतहय्यिज़न इला फ़िआतीन या हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे, इनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि फ़कत बा बिग़ज़ब मिनल्लाहि वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ़्तार हो गया, वाहम जहन्नम और इसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा, वबीसल मसीर और जहन्नम का ठिकाना कैसे है, बहुत ही बुरा है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ़ दो सूरतें, एक तो
کہ کنارے کنارے چل کے اپنے جو دشمن ہیں ان کو مارنے کے لیے، یا پھر اپنی فوج سے دور ہو گیا ہے اور اپنی فوج میں جا ملنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اب پیٹ پھیرے گا میدان جنگ سے تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہے، اور جہنم بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو لوگ جو ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں انہیں اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو آ کر رہے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ جان دی ہی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جان اسی کی امانت ہے، اگر وہ چلی بھی گئی تو اس میں ہمارا کیا کمال، کیونکہ جان تو اسی کی ہے، اگر گئی ہے تو وہ اس نے اپنی امانت واپس لی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے جو ورڈز میننگ، جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے بیٹا، فرسٹ ٹرم میں کیے تھے اور فرسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرنے آپ نے اور ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ جو آپ لوگوں کی آیت نمبر 14 ہے اس کا یہاں سے ہے، یہ مزہ یہاں سے لے کر تیار ہے۔ پھر آیت نمبر 15 جو ہے اس کا ہے اے اہل ایمان، یہاں سے لے کر پیٹھ نہ پھیرنا۔ پھر آیت نمبر 16 کا ہے جو شخص جنگ کے روز، یہاں سے لے کر بہت بری جگہ ہے، یہاں تک جو ہے اس کا ترجمہ ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے 4 ورڈز میننگ لکھنے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ لکھنا۔ اور بیٹا اگر آپ لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں آتی تو قرآن پاک آپ لوگوں کے پاس اگر ورڈ ٹو ورڈ میننگ والا ہے یا سپارے بھی ہوتے ہیں، یہ سپارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے یہ صورت، وہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔